गुड इवनिंग गाइस, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? गौरव, हाय गौरव, एंड तरनदीप एंड करण, प्लीज एक बार अभी वीडियो ऑन कर लेना जरा स्टार्टिंग में सब लोग हैं, तो उसके बाद क्या बाद में ऑफ कर लेना। हाँ गुड। करण आप भी प्लीज एक बार वीडियो ऑन करो। ओके ठीक है, तो अभी और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एंड जस्ट अ सेकेंड, इन दी मीन वाइल अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था, हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके इफेक्ट्स सीखे थे, क्या क्या इफेक्ट्स थे। तो अगर आपके कोई डाउट्स है तो मेरे को बताओ, रेज योर हैंड। हाय चेतना एंड who has joined us? Vatsal. ओके, सो आई कैन सी वन हैंड। तरनदीप, तरनदीप बताइए बेटा क्या डाउट था आपका? सर वो जो आपने क्वेश्चन दिए थे ना, तो वो मैंने ट्राई करा था। हाँ जी, तो उसमें मेरे को जो 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने पहले, पुराने पिछले बार वाले। सर उसमें मेरे को डाउट है पहले क्वेश्चन में। हाँ मैं डिस्कस करता हूँ अभी, बिल्कुल। और चेतना आपका क्या डाउट है बेटा? चेतना आपका क्या डाउट है बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड में आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट नहीं हुए बेटा आप। हाँ चेतना। सर जो पिछली बार क्वेश्चन लिया था उसमें 5th क्वेश्चन ही डाल थे। अच्छा, तो क्वेश्चंस के डाउट है मैं अभी लेता हूँ आपके साथ, ठीक है? एक एक करके लेंगे, डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस के डाउट है। तो तरनदीप, चेतना, आपके क्वेश्चन के डाउट है मैं अभी लेता हूँ। एंड हाय अर्नव एंड कृति, आप लोगों ने ज्वाइन किया अभी। और वत्सल, हाँ जी बताओ बेटा। वो आप जो ये सर ट्रांजैक्शन वाली सर जो अकाउंटिंग इक्वेशन की टेबल होती है, हाँ सर उसमें जब से फाइनल इक्वेशन किया था, सर मुझे एक चीज पूछनी है सर, अगर हम टोटल ऐड करके लिख दिया अमाउंट को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर प्लस प्लस में लिखना है अच्छा, अमाउंट को? मैं एक बार ना पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि आप कैसे बोल रहे हो, ठीक है? ओके सर, वो ट्यूसडे वाली निकाल लेना एक बार। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे जो भी दिखेगी, मेरे पास एक ही बनी हुई है, तो आई होप वही वाली होगी आपकी। तो एक सेकंड, बाकी लोग बेटा प्लीज़ एक बार ना सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा प्लीज़ एक बार। हाँ, फिर उसके बाद में ऑफ ऑफ कर लीजिएगा। अभी अभी थोड़ी देर ना ऑन रखना प्लीज़, सब लोग एक बार प्लीज़ ऑन कर लीजिए। कृति, करण, तरनदीप एंड लावण्या, ठीक है? एक बार रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाए 6:10 के अराउंड आप चाहे ऑफ कर दीजिएगा, तो 2-3 मिनट अभी ऑन रहने देना प्लीज़, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कौन कौन नया ज्वाइन किया है, फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ओके ग्रेट। हाँ, तो हम लोग वत्सल से अभी बात कर रहे थे। वत्सल आप क्या स्क्रीन देख पा रहे हो? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। ओके, तो वत्सल मैं एक अकाउंटिंग इक्वेशन निकाल रहा हूँ, ये रही, ठीक है? दिस वाज द अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके ऊपर भी कोई, एक सेकंड में देख रहा हूँ, इसके ऊपर भी कुछ करी थी क्या? हाँ, एक तो ये थी अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है? इसमें हमने नीचे यस बना दिया था, नीचे एक बॉक्स में लिख के दिखा दिया था कि टोटल एसेट्स का टोटल कितना है 10 लाख, और प्लस कैपिटल कितना है 10 लाख, प्लस लाइबिलिटीज कुछ थी नहीं तो इसलिए 0। अब इसमें आप कैसे कहना चाह रहे थे बताओ? सर, आपके पास एक और अकाउंटिंग इक्वेशन की टेबल बनी हुई होगी सर, ये वाला? सर हाँ सर, ये वाला। यस सर। हाँ, तो अब इस केस में अगर मेरे को दिखाना होता सिमिलर तरीके से तो मैं कैसे दिखाता? एंड तरनदीप एंड चेतना, मैं आपके पास आऊंगा बेटा भी आपके डाउट्स के लिए, तो प्लीज हैंड रेज रखो ताकि मुझे याद रहे, ठीक है? तो चेतना आप हैंड रेज रखो, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। हाँ जी, तो इस केस में क्या करते देखो, इस केस में हम एसेट्स को ऐड करते हैं। एसेट्स आपके कौन कौन से? 2,12,000। एक सेकंड यस सर, 2,90,000। हाँ एक सेकंड, 2,12,000 प्लस 1 लाख प्लस 2,90,000 प्लस 2 लाख, ठीक है? सो दिस वाज टोटल 8,02,000। तो हम यहाँ लिखते हैं 8,02,000, ठीक है? इज इक्वल टू 2,000 इज इक्वल टू 7,02,000 ये एज इट इज आता, प्लस लाइबिलिटीज अब यहाँ एक ही थी, अगर एक से ज्यादा होती तो वो सारी की सारी लाइबिलिटीज को टोटल करके यहाँ लिखते हैं। दिस इज हाउ यू वुड हैव अच्छा रिटन।
ओके सर, ये चीज पूछेगा सर, इसका मतलब हम वो लाइबिलिटी वाली साइड को ऐड नहीं करें? हाँ, नहीं, लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों को ऐड करके नहीं लिखते, लाइबिलिटीज को सारी इकट्ठी करके लिखते हैं, ठीक है। तो कैपिटल अलग दिखेगा, एक तरह से आप इसको अच्छा ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, देखो जैसे ऊपर था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो आपने एसेट्स लिख दिए टोटल कितने हैं इज इक्वल टू कैपिटल कितना है प्लस लाइबिलिटी कितनी है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, एक दो चीजें मैं आगे बढ़ने से पहले और बताना चाहूंगा, ये जो मैंने यहाँ लिख के दिखाया ना 8,02,000, ये जो ये पूरा का पूरा पार्ट जो लिखा है बेटा, सारे स्कूल्स में इसको लिखने के लिए बोलते भी नहीं है, ठीक है। ये जो लिखा है मैंने आपको ये चीज उस समय भी बताई थी कि कई स्कूल्स में बोलते हैं कि इस तरह से लास्ट में ऐड करके दिखाओ, और कईयों में कहते हैं जो ऊपर आपने फाइनल इक्वेशन बना लिया वहीं पे खत्म कर दो, हमें और आगे फर्दर बनाने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना कि ओके आपके स्कूल वाले टीचर जब कराएंगे तो वो ये करा रहे हैं या नहीं, ठीक है। और अगर कोई भी चीज डिफरेंट कराते हैं जो मैं करा रहा हूँ उससे, तो प्लीज मेरे साथ डिस्कस करना। अभी तो नहीं करा रहे वो अकाउंटिंग इक्वेशन मुझे पता है, लेकिन जब भी कराएंगे ना तब मेरे साथ डिस्कस जरूर करते रहना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, थैंक यू। हाँ बेटा एक चीज और, आपने देखा मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या लिखी है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बस चल अभी मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है, अभी अनम्यूट कर रहा हूँ तो बात करते रहते हैं, जरा एक जने से करता रहूंगा इजी रहेगा। तो वत्सल क्या लिखी है, एसेट इज इक्वल टू, सर क्या? मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या लिखी हुई है बेटा, एसेट इज इक्वल टू प्लस लाइबिलिटी। वेरी गुड। अगर मैं बेटा कैपिटल और लाइबिलिटी को आगे पीछे कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर फर्क नहीं पड़ेगा सर, हमें बस अपने वो नंबर जो है सर, वो जो कॉस्ट सर वो रुपीज है सर, वो आगे पीछे करने पड़ेंगे। हाँ ऑब्वियसली, तो अगर मैं ऐसे लिखता एसेट इज इक्वल टू कैपिटल की जगह पहले लाइबिलिटी लिख देता, मैं अगर लिखता एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, बात तो एक ही है ना यार, बात तो यस एक सर। ही है। लेकिन अब क्या होगा, मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपकी यस टीचर हो सकता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी की जगह लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखे, बात वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है उसको लिखने में कि कैपिटल में तो फर्दर बाइफरकेशन नहीं होता, लाइबिलिटी में तो बड़ी सारी आ सकती है जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन, तो इसीलिए मैं लाइबिलिटी को लास्ट में लिख रहा हूँ कि लाइबिलिटी जितनी मर्जी होगी मैं आगे तक बढ़ाता रहूंगा। अगर ओके लाइबिलिटी सर। पहले लिख ली और कैपिटल उसके बाद में लिख रहा हूँ तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है कि मैं सारी लाइबिलिटी वहां नहीं लिख पाया, ठीक है। सर तो फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी टीचर पहले कैपिटल लिख पा रही है या पहले लाइबिलिटी, वो एक ही तरीके, एक ही बात है, आप कैसे भी कर सकते हो। अगेन मैं कुछ चीजें ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें स्कूल टू स्कूल, टीचर टू टीचर डिपेंड करेगी, थोड़ा सा वेरी कर सकती है, लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं है, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, ठीक है। यस सर। हाँ जी, थैंक चलो यू। तो ओके बेटा, तेरा और कोई डाउट नहीं है वत्सल? ओके ग्रेट। तो अब बात है तरनदीप और चेतना के क्वेश्चन के डाउट है, मैं क्वेश्चन के डाउट अभी लेना चाहूंगा, उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि किसी का अगर कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो कृति का भी हैंड रेज है, तो कृति बेटा आपका क्या डाउट है बताओ। सर वो होमवर्क में जो आपने क्वेश्चन दिए थे उनमें कुछ डाउट है। हाँ तो होमवर्क वाले अभी मैं एक साथ लेता हूँ, एक एक करके लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो अब मैं दोबारा से आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। तरनदीप, कृति और चेतना, मैं आपके पास आऊंगा क्वेश्चन के डाउट्स के लिए, लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने लास्ट क्लास में आपको काफी सारे जो मैंने अपना जो नोट्स दिए थे उससे काफी सारे हमने ट्रांजेक्शन डिस्कस की थी, और ये नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको, हमने उसके इफेक्ट्स करे थे, अगर आपको याद हो, ये देखो नीचे, ये हमने बड़े सारे इफेक्ट्स किए थे। पहले कुछ कैपिटल की ट्रांजेक्शन थी, 3 हमने अलग अलग सिनेरियो करे, उसके बाद हमने कुछ एसेट खरीदने का करा, फिर उसके बाद हमने ये सारे करे थे कि परचेज ऑफ गुड्स। क्लियर है? तो अगर इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो पहले प्लीज ये वाले पूछ लो, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन वाले डाउट लूंगा। हाँ जी दक्ष। सर जैसे कि हमने ये एंड में टोटल निकालते हैं हाँ एसेट्स का, तो हाँ सर ये मतलब टोटल प्लस क्यों नहीं होते हैं? हाँ, तो टोटल प्लस किया ना, देख बेटा मैंने ये सारे प्लस कर लिए थे, ये देख मैं देखो बता रहा हूँ, ये सारे प्लस कर लिए थे, ये इनको प्लस करेगा तो 8,02,000 आएगा। नहीं सर ऐसे नहीं कह रहा, मतलब जैसे कि ऊपर जो इक्वेशन बनती जाती है वो नहीं प्लस करेंगे? हाँ तो ऊपर का देख लेते हैं दोबारा, देखो ऊपर क्या करते हैं बेटा, आपने जब पहले इफेक्ट लिखा, जैसे मैंने पहला वाला कोई ट्रांजेक्शन दिया था उसका इफेक्ट लिखा, तो ये उसका इफेक्ट हो गया, ये तो क्लियर है। इसी तरह मैंने सेकंड वाले का इफेक्ट लिखा। अब 2 के बाद एक मेरे को न्यू इक्वेशन बनानी है, तो कैसे बनेगी, कैश पहले था 4 लाख और उसके बाद उसमें से माइनस हो रहा है 1 लाख, तो नेट कितना बच गया? सर समझ नहीं आया। देख दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान दे यहाँ पे, आपने पहले ऊपर जो है, मैं दोबारा से इसको अनहाईलाइट करता हूँ, ठीक है, ध्यान देना इधर जरा।
ओके, तो मैंने इसको वापस से अनहाइलाइट कर दिया, वापस से कोशिश करते हैं वैसे करने का जैसे पहले था। इसका 2 लाख कर देते हैं, ठीक है। एंड हियर अब ध्यान देना दक्ष, देखो सबसे पहली जो आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है, आप क्या कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन के जो इफेक्ट्स होते हैं वो आप लिख रहे हो। तो जैसे मेरी थी ट्रांजैक्शन कैश, चेक और गुड्स आए, तो मैंने वो यहाँ लिख दी, तीनों चीजें बढ़ गई और कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल बढ़ गया, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन थी, बिल्डिंग खरीदी और उसमें से आधी पेमेंट चेक से और आधी कैश से करी, तो मैंने ये इफेक्ट दे दिया, ये क्लियर है? यस सर। हाँ, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब कैश में से मैं माइनस करूंगा ये वाला कैश, ये माइनस हो रहा है ना बेटा, माइनस हुआ था इफेक्ट, तो यहाँ नेट कितना बचेगा मेरे पास? 3 लाख। समझ आया? सो नई इक्वेशन कैसे आ रही है, आप उन दोनों को नेट करके दिखा रहे हो, तो फिर 2 लाख में से मैंने माइनस किया, उसके बाद 1 लाख, तो मेरे पास 1 लाख आ गया। इसी तरह यहाँ 1 लाख था, यहाँ नेगेटिव कुछ नहीं था, नेगेटिव प्लस प्लस माइनस कुछ नहीं था, तो एज इट इज आ गया। फिर यहाँ पे हमने बिल्डिंग में 2 लाख ऐड किया, तो उसके नीचे बिल्डिंग में 2 लाख लिख दिया। तो इसी तरह से जब न्यू इक्वेशन बनानी होती है, तो जो भी एडजस्टमेंट प्लस या माइनस की आपने जिस रिस्पेक्टिव आइटम के नीचे लिखी है, आप वो प्लस या माइनस करके न्यू इक्वेशन में लिख देते हो। तो सर जो आपने क्वेश्चन कल कराए थे, जो आपने दे रखे हैं क्वेश्चन, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में तो मतलब एंड में हुआ था। दोबारा बोल बेटा, समझ नहीं आया। जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उनमें कोई प्रॉब्लम बता रहा है, जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे? हाँ, जो सर आपने कराए थे, आपने कहा था मतलब उसे वो करके लिखना। सर दिखा तो मैं क्वेश्चन, जैसे कि सर जैसे कि क्वेश्चन कराया था, तो सर इसके अंदर एंड में प्लस नहीं होगा? कौन सा क्वेश्चन कराया था बेटा? ये बिल्कुल होगा प्लस, मैंने कौन से में नहीं करा था, मैंने तो सब में कराया। देख सर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं मैंने, अच्छा वो तो मैंने सिर्फ इसको ऐसे ही करके दिखा दिया होगा मोटा मोटा, ये वाला ना, ये देख। सर जैसे कि आपने ये एंड में प्लस नहीं करा भाई तो अरे सुन मेरी बात सुन, मैंने 5th क्वेश्चन उस समय बोला भी था, मैं पूरी तरीके से करके नहीं दिखा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से पूरा फॉर्मेट में नहीं बना के दिखा रहा हूँ, पर ये देखना मैंने लास्ट में करा तो है सब कुछ प्लस। 3 ट्रांजेक्शन थी, सारी की सारी प्लस करते थी, ये देख। अब इसके बाद अगर अगला स्टेप आप इनको लिख के दिखाना चाहो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी की फॉर्म में, तो ये सारे एसेट ऐड कर दो, ये सब एसेट ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा देख, 1,52,000 आएगा। तो नीचे अब जगह खत्म है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1,52,000 इज इक्वल टू कैपिटल है 1,22,000 प्लस 30,000, ऐसे लिख देता मैं। हाँ उसी के नीचे लिखना, मैं यहाँ साइड में लिख के दिखा रहा हूँ। क्लियर हुआ दक्ष? बेटा अपना कैमरा सही करो दोबारा, अपनी तरफ करो। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? यस सर। यही पूछ रहा था? यस सर। ठीक है, तो इसके नीचे करते हैं बेटा, मैंने तो वहां पे सिर्फ उसको क्योंकि कुछ गलत हो रहा था, उसका आंसर मैच नहीं हो रहा था, इसलिए सिर्फ इतना करके दिखा। ठीक है चलो, और कोई डाउट दक्ष? ओके सर। नो सर। चलो तो अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले मैं ये 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको दिए थे, ठीक है। तो जरा ऊपर चल रहा हूँ मैं वापस। हाँ जी, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। किस किस का ये आंसर मैच हो गया है, थम्स अप करके मुझे बताओ। जिसने ये कर लिया है और उनका मैच हो गया है, सब लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज थम्स अप करके बताओ मुझे अपने सिस्टम पे। ओके, अर्नव का हो गया है, वेरी गुड। करण का हो गया है, और बाकी लोग, वत्सल का हो गया, चेतना का हो गया है, ओके। गौरव बेटा आपका क्या सीन है, आपका हुआ ये वाला? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ गौरव। आपके बेटा ये अनम्यूट नहीं हो रहा है, यहाँ से आपको वहाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। गौरव आवाज आ रही है बेटा? आई थिंक गौरव का कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है क्या? गौरव बेटा आपको आवाज आ रही है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से, या मेरे को लिख के बता दो अगर आपका हो गया। यस सर हो गया। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 किया था आपने? यस सर हो गया। हाँ तो हो गया था, समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर। ओके, और बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे? यस सर। ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूँ जल्दी से, अब ये करके दिखा रहा हूँ, और अगर किसी का भी डाउट हो तो प्लीज पूछना मेरे से। मैं इसको अगेन पूरा डिटेल में करके नहीं दिखा रहा हूँ, जैसे नीचे मैंने 5th क्वेश्चन को करके दिखाया था, यानी पूरे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो मेरे से पूछना। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है, सॉरी, हाँ जी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देते हैं सबसे पहले। एसेट इज इक्वल टू
थोड़ा इक्वल टू इधर कर लेते हैं क्योंकि अपने को जरूरत पड़ने वाली है आगे। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगेन मैं सीरियल नंबर पर्टिकुलर बेटा वो सब नहीं लिख रहा हूँ, आपने लिखना है। अच्छा एक चीज और, कई कई स्कूलों में पर्टिकुलर्स वाला कॉलम भी हटवा देते हैं क्योंकि बहुत स्पेस घेरता है और वो कहते हैं कि जरूरत नहीं, वही सेम की सेम ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा पर्टिकुलर में लिखना पड़ता है आपको। कई स्कूल में हटवा देते हैं, तो अगर आपके स्कूल में हटवाएं तो मुझे बता देना, ठीक है? जब अगर करेंगे तब पता चल जाएगा। चलो तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन करते हैं। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये तो बहुत ही आसान है, आपका कैश बढ़ गया प्लस 45,000 और कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल बढ़ गया प्लस 45,000, ठीक है? सेकेंड ट्रांजेक्शन मैं करता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, और जिसको डाउट हो प्लीज मेरे से पूछना, ठीक है? एंड एक काम करते हैं, तरनदीप, दक्ष, चेतना एंड कृति, आप लोग पहले अपने हैंड्स डाउन कर लो, ठीक है? एंड उसके बाद एक काम करेंगे, इसमें जो भी डाउट हो पहले आप उसमें हैंड रेस करना, ठीक है? मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो हैंड रेस करना इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और आपके जो भी डाउट्स हैं मैं भी उसके बाद लूंगा, ठीक है? मैं एक एक करके क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। तरनदीप, हाँ दक्ष बेटा आप क्या कह रहे हो? सर मैंने ट्रांजैक्शन ना बहुत लंबी थी, तो मैंने ना शॉर्ट के अंदर लिख दी थी, जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस और सेकंड इक्वेशन में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और चेक ऐसे करके लिख दिया मैंने। हाँ तो देखो, नहीं मैं बताता हूँ बेटा, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं एक सेकंड म्यूट कर रहा हूँ पहले आपको। हाँ जी, तो देखो पॉइंट आप मैं सब लोगों के लिए, सब बच्चों के लिए बता रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं, दक्ष कह रहा है मैंने ना जब वो आप पर्टिकुलर्स वाला लिखते थे तो पूरी पूरी ट्रांजेक्शन कॉपी नहीं करी है, मैंने सिर्फ शॉर्ट में थोड़ा स्टार्टिंग का लिख दिया, स्टार्टेड बिजनेस बस। तो क्या ये चल जाएगा या पूरा लिखना पड़ेगा? बेटा ये ना क्योंकि 11th है, 11th में आपकी टीचर पे बहुत डिपेंड करेगा कि वो अलाउ करती है या नहीं, ठीक है? बोर्ड्स का जब 12th का केस होता है तब तो मैं आपको खुद अपनी तरफ से क्लियर करती हूँ, भैया यही करना है और ऐसे ही लिखना है जो मैं बताऊंगा, ठीक है? चाहे आपके टीचर पे कुछ भी बोले, लेकिन 11th में ना हमें थोड़ा सा टीचर का देखना पड़ेगा कि टीचर, कई टीचर्स अलाउ करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कई टीचर्स पर्टिकुलर्स का कॉलम ही नहीं बनवाते, ठीक है? कई टीचर कहते हैं उसकी जरूरत ही नहीं, सिर्फ सीरियल नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 और काम करो, काम खत्म। आपका स्पेस कम होता है तो वो स्पेस बचा देते हैं। लेकिन अगर आपका टीचर अलाउ करेगा बेटा कि इतने से लिखने से काम चल जाएगा, आई हैव नो इश्यूज, ठीक है? लेकिन ये चीज आपको अपने टीचर से चेक करना पड़ेगा स्कूल में कि वो कैसे करा रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट करेंगे, जब वो आपका चैप्टर शुरू करेंगे तब आपको ये चीजें क्लैरिटी ऑलरेडी मिलती चली जाएगी, ठीक है? ओके, तो सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4,500, यानी हमने बैंक में जमा कर दिए, तो कहाँ से करे होंगे? हमने अपने कैश में से ही करे होंगे, तो 4,500 कैश कम हो गया और एक और एसेट यानी बैंक बढ़ गया 4,500, ठीक है? क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो हम क्या मान के चलते हैं, बिजनेस अपने यहाँ से ही ट्रांजैक्शन कर रहा होगा। अगर ओनर ने जमा करे होते 4,500 तो लिखा होता बाय ओनर या बाय प्रोप्राइटर या उसका नाम दिया होता, ठीक है? तो यहाँ आ जाएगा आपका 500 बच गया, ये कितना आ गया 44, तो 40,500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू, इक्वेशन में अब बीच में इक्वल टू आ जाएगा ये। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। चेतना भी आता हूँ आपके पास। फिर थर्ड होता है कि आपने गुड्स खरीदे मैसर्स सन एंड कंपनी से फॉर 11,200। अब परचेज की ट्रांजेक्शन में एक तो गुड्स आपके आ रहे हैं, तो ये तो क्लियर होना चाहिए कि आपका स्टॉक बढ़ेगा, तो प्लस स्टॉक, ये तो सबको क्लियर होना चाहिए। यहाँ मेरा ये बढ़ेगा 11,200 से। अब सवाल ये उठता है कि क्या कैश कम होगा या क्रेडिटर बढ़ेंगे? तो उसके लिए हमें देखना होता है कि कैश क्रेडिट मेंशन है कहीं पे, आंसर में कहीं कैश क्रेडिट मेंशन नहीं है। तो अगला स्टेप होता है, आपको मैंने पूरा ग्राफ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है? तो अगला स्टेप क्या होता है कि क्या नाम मेंशन है? आंसर इज यस, नाम मेंशन है सन एंड कंपनी, इसका मतलब उधार पे खरीदा है हमने, तो इसका मतलब हमारे क्रेडिटर, लायबिलिटी में मैं यहाँ लिखूंगा क्रेडिटर बढ़ जाएंगे प्लस 11,200, और जैसे ही मैं ये कर दूंगा अब मेरी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज माय फाइनल इक्वेशन, 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200 एंड इधर आ जाएगा 45,000 प्लस 11,200, ठीक है? दिस इज माय फाइनल इक्वेशन। अच्छा एक चीज और, फाइनल इक्वेशन होती है तो ना हम नीचे 2 लाइन डालते हैं, डबल लाइन, ताकि पता रहे कि भैया ये यहाँ पे एंड हो गया है, इस तरह से करके। क्लियर है? आप देखोगे अकाउंट्स में जहां भी हम टोटल फाइनल कर रहे होंगे ना, डबल लाइन डाल रहे होंगे। अच्छा अब इसके अलावा अगर आपके टीचर कहते हैं कि एसेट्स का टोटल करके लिखो, तो भाई जरा टोटल कर लेते हैं जल्दी से। 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका 56,200 एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल इज 45,000 प्लस 11,200, ठीक है? हाँ जी, अब बताओ किस किस के डाउट्स थे? तो सबसे पहले चेतना का डाउट लेते हैं। हाँ चेतना बताओ। सर अगर
स्टार्ट में ओपन द बैंक अकाउंट विद इसमें नाम लिखा होगा ओनर का, तो फिर कैसे करेंगे? बेटा आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है, कुछ समझ नहीं आया आपने क्या सवाल पूछा, दोबारा पूछो बेटा। अगर सेकंड पॉइंट में ओनर का नाम लिखा हो हाँ तो कैसे करेंगे सर? बेटा अगर तो कैसे लिखा होता, तो ऐसा लिखा होता कि ओनर डिपॉजिटेड ₹4,500। तो अगर ओनर ने डिपॉजिट करें तो देखो इधर ध्यान से, तो मेरा बैंक तो बढ़ेगा, मेरा बैंक तो बढ़ेगा, लेकिन कैश कम नहीं होगा ना, क्योंकि मेरे कैश मैंने अपने बैंक अपने कैश में से जमा नहीं करा है, जो बिजनेस है उसने अपना कैश यूज नहीं किया, तो ये कैश यहाँ से कम नहीं होता। ऐसे केस में ओनर जमा कर रहा है तो ओनर का अकाउंट अफेक्ट होगा, मेरी एक लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो ये तो सिमिलर हो गया ना, जैसे हम स्टार्टेड बिजनेस करते थे वही वाला सिमिलर केस हो गया। समझ आ गई बात? क्लियर है? चलो तो मैं इसको अनडू कर देता हूँ अभी। हाँ जी, और क्या डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में? कोई और डाउट तो प्लीज मेरे से पूछो। हाँ जी दक्ष बताओ बेटा। सर लायबिलिटी के नीचे क्रेडिटर क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा ये लायबिलिटी है ना क्रेडिटर, जैसे एसेट के नीचे सारे एसेट्स लिख रहे हैं, कैश, बैंक, स्टॉक, तो हमें बताना पड़ेगा ना लायबिलिटी कौन सी वाली है। हाँ सर, दो होती है ना, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। हाँ हाँ बिल्कुल, तो अब लायबिलिटी का नाम बताएंगे ना बेटा फर्दर ब्रेकअप। तो ये आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है जिसको मैं लायबिलिटी लिख रहा हूँ। अब एक्सटर्नल कौन सी है, किसको पे करना है, उसका हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। जैसे अब क्रेडिटर आ गया, अगले आगे जाके क्वेश्चन में आप देखोगे अगर मैं कहीं से लोन लूंगा तो लोन लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। जैसे एसेट्स का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं ऐसे मुझे लायबिलिटी का भी डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। ओके सर। ठीक है हाँ जी, और कोई डाउट बेटा बाकी लोग? चलो तो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तरनदीप आपका बेटा आगे आई थिंक 5th क्वेश्चन पे डाउट है, एक बार पूछ लेता हूँ आपसे दोबारा। हाँ तरनदीप आपका डाउट कौन से क्वेश्चन पे था बेटा? क्वेश्चन में डाउट था वो क्लियर हो गया। इसी में था, इसी में फर्स्ट में था? क्या डाउट था एक बार बता दे ताकि बाकी बच्चों का भी क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या डाउट था। जैसे अभी सेकंड उसके इक्वेशन के बाद सेकंड सीरियल नंबर के बाद आपने टोटल करके लिखा ना, तो हाँ मेरे को इसी में डाउट था कि टोटल मतलब कब करना होता है, कैसे करना होता है। ओके इसमें थोड़ा सा वेरी गुड। तो आप इसकी बात कर रहे हो जो मैंने यहाँ पे ये टोटल किया है ना? यस सर। हाँ तो तो अब बेटा मेरे को क्लियर हो। तो मैं नहीं, एक और कोई बात नहीं, मैं सबके लिए दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम टोटल आप करते हो जब 2 ट्रांजेक्शन लिख देते हो उसके बाद, और उसके बाद फिर हर ट्रांजेक्शन के बाद आप टोटल करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैंने अकाउंटिंग न्यू इक्वेशन जो बनाई वो कब बनाई? फर्स्ट और सेकंड 2 ट्रांजेक्शन के बाद, उसके बाद देखो थर्ड के बाद ही बना दी, उसके बाद आप सबके बाद बनाओगे। हाँ जी लावण्या। सर मेरे को ये डाउट था कि जैसे हम लोगों ने उसमें लिखा था, आपने जैसे इसमें क्रेडिटर लिखा है हाँ सर, अगर हम लोगों ने तो ये कुछ स्टॉक को मतलब हम लोगों ने रेंट पे लिया, अगर कोई हमारे से रेंट पे लेके जाता तो स्टॉक और पैसे रेंट नहीं पे देता थोड़ी ना तो लिया है, रेंट पे थोड़ी ना लिया बेटा। मतलब सर हाँ मतलब पैसे ना देता और स्टॉक लेके जाता तो फिर क्या करते? हम लोग कैसे मेंशन करते ना उसको? नहीं मैं आपकी सिचुएशन समझा नहीं बेटा, दोबारा बताओ सिचुएशन क्लियर नहीं हुई। सर जैसे हम लोगों ने स्टॉक को लिया हाँ और हम लोगों ने पैसे नहीं दिए और हम लोगों ने लायबिलिटी में क्रेडिटर लिख दिया था। हाँ जी अगर बाई चांस अगर उस टाइम पे स्टॉक हमसे कोई लेके जाता और ऐसे उधार पे लेके जाता तो फिर क्या करते? हाँ तो अब करेंगे ना, वो आगे आ रहा है। हमसे अगर कोई लेके जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सेल कर रहे हैं। अभी तो परचेज की ट्रांजैक्शन चल रही थी, आज कराऊंगा ना सारी सेल की ट्रांजैक्शन कराऊंगा, बड़ी सारी ट्रांजैक्शन करेंगे आज सेल की, ठीक है। हाँ जी ओके तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला वाला था, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में जल्दी जल्दी से मैं इसी तरीके से करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा। हाँ जी दक्ष बता भाई, मैंने एडमिट कर दिया तेरे को बेटा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जैसे कि सारी हम लिख के मतलब टोटल नहीं कर सकते, जैसे कि हम बार-बार ये इक्वेशन लिखते हैं एक ही बार में टोटल नहीं कर सकते पूरा लिख के। मेरी बात समझ नहीं आई, क्या कह रहा है तू? सर ये जैसे कि हमें पॉइंट पॉइंट में दे रखी है ना सर, आपने बोला 2 के बाद ये इक्वेशन लिखनी है। अच्छा तो कह रहा है सबके लास्ट में टोटल कर दूं? हाँ सर। तो अगर अगली बार तो ऐसे मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा सर टोटल करने की जरूरत ही क्या है, सर मैं ये भी हटा दूं, सर मैं वो भी हटा दूं, ऐसे धीरे धीरे करके हटाते रहना यार, एक तरीका है उसका, फॉर्मेट है वो। तो प्लीज ऐसे सर नहीं लिख सकते टोटल ऐसे? नहीं कर सकते भाई, जो कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ खुद, तो वो नहीं कर सकते। आपको जैसे सिखा रहा हूँ पहले 2 ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करना है फिर हर ट्रांजेक्शन के बाद, ठीक है। चलो
हाँ जी, ये तो आगे बात करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको जल्दी से। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अगेन कैश आपका बढ़ जाएगा। पहली ट्रांजेक्शन कितने से बढ़ गया भाई कैश? 25,000 रुपए से, ठीक है, और साथ में एक कैपिटल बढ़ गया 25,000 रुपए से, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कहता है? परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। परचेज कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक तो बढ़ेगा, तो प्लस स्टॉक कर दिया। कितने से बढ़ गया स्टॉक? 10,000 रुपए से। दूसरा इफेक्ट अगेन हमें सोचना पड़ता है कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उसका तरीका बताया। सबसे पहले कैश और क्रेडिट देखो मेंशन है या नहीं, तो आंसर में कोई कैश क्रेडिट कुछ मेंशन नहीं है। अगला स्टेप फिर क्या होता है? अगर ये मेंशन नहीं होता तो नाम देखना होता है। क्वेश्चन में नाम मेंशन है, जिसका मतलब हमने उधार पे खरीदा है। क्लियर है? तो ऐसे केस में मैं यहाँ फिर से ऐड कर रहा हूँ प्लस क्रेडिटर, तो यहाँ आ गया प्लस 10,000 क्रेडिटर में। दिस इज योर सेकेंड ट्रांजेक्शन। अच्छा, इसके बाद इसका टोटल आ गया आपका 25,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू, हमेशा जो इक्वेशन लिखोगे इक्वल टू जरूर लिखोगे आप, ठीक है। इसके बाद आता है सोल्ड गुड्स। अरे ये तो आपने किया नहीं था, मैंने आई थिंक एक तो करके दिखाया हुआ था, तो आई थिंक ये वाला तो आप कर सकते थे, इजी वाला था। कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू सोहन एंड आई थिंक किसने राउंड पूछा? लावण्या। लावण्या बेटा देखो यही वाला केस है जो आप पूछ रहे थे, तो समझ लो जरा इसको। कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू सोहन। अब की बार जो बिजनेस है वो माल बेच रहा है किसको? सोहन को, ठीक है। जिसमें कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट बताई हुई है 1800 और ये क्या है? 1500। 1500 इज सेल वैल्यू। कितने में बेचा है? 1500 में। 1800 की चीज 1500 में बेची है। आपको याद होना चाहिए, जब मैंने आपको जब भी सेल वाला ट्रांजेक्शन कराया था तो मैंने कहा था ये तीन चीजें जरूर देखा करो, कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस एंड सेल वैल्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। हाँ जी, तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो हमारी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट आपको दे रखी है 1800, ठीक है। इसको जरूर लिखा करो जब भी सेल का केस हो। और 1500 रुपए आपको सेल वैल्यू दे रखी है। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि मेरा क्या है? लॉस। कितने का लॉस है? 300 रुपए का। 1800 की चीज 1500 में बेच रहा हूँ तो 300 रुपए का लॉस हो गया। क्लियर है? जब मेरे को ये तीनों चीजें पता चल गई तभी मैं आगे स्टेज पे बढ़ सकता हूँ कि इन तीनों चीजों को किस तरीके से हम पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब कॉस्ट कहाँ जाती है? अब मैं माल बेच रहा हूँ, ठीक है, माल बेच रहा हूँ, तो ऐसे केस में लावण्य ध्यान से सुनेंगे, मैं माल बेच रहा हूँ तो मेरे पास से माल जा रहा है, तो क्या कम हो रहा है? स्टॉक कम हो रहा है। कितने का माल जा रहा है? कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट कितनी है? 1800, 1800, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आ क्या रहा है? आप चेक करो क्या क्या बढ़ रहा है? सोल्ड गुड्स टू सोहन। क्या कहीं पे भी कैश क्रेडिट लिखा है? आंसर इज नो। जब ये नहीं लिखा होता तो अगला स्टेप क्या होता है? हम चेक करते हैं क्या पार्टी का नाम लिखा है। आंसर इज यस, यानी उधार पे। ध्यान से समझेंगे सारे लोग। यानी इसका मतलब है आपने ये उधार पे बेचा है, जो कि लावण्य हमसे पूछ रही थी कि सर अगर उधार पे बेचेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे केस में अब कैश नहीं बढ़ेगा बेटा, उधार पे बेचा है। तो जिसको उधार पे बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? लेट्स सी, किसको पता है? रेज योर हैंड। जिसको उधार पे बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? ओके, एक हैंड रेज दिख रहा है मुझे। चलो तरनदीप से पूछते हैं, हालांकि वत्सल ने पहले हैंड रेज किया था। हाँ जी तरनदीप बताओ। बेटा जोर से बोल दोबारा। डेटर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने। जिसको आप उधार पे बेचते हैं उसे डेटर कहते हैं। प्लीज सब लोग तुम्हारा यहाँ मेरी तरफ देखेंगे ध्यान से। मैं हमेशा ऐसे एग्जांपल लेके बताता हूँ बच्चों को, ताकि माइंड में एक पिक्चर बन जाए। मैंने इधर से उधार पे खरीदा और इधर उधार पे बेचा, ऐसे माइंड में रखो, ध्यान रखो, ठीक है। इधर से खरीदा और इधर बेचा। जिससे मैं खरीदता हूँ वो कहलाता है क्रेडिटर, और जिसको मैं माल बेचता हूँ वो कहलाता है डेटर, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका, क्योंकि क्रेडिटर डेटर में शुरू में मिक्स हो जाता है, समझ नहीं आता सर क्रेडिटर कौन सा था डेटर कौन सा था, मिक्स कर जाते हैं। तो मैं इसका तरीका बता रहा हूँ। पहले मैं माल खरीदूंगा, उसके बाद ही तो बेचूंगा, ठीक है। पहले मैं माल खरीदूंगा, उसके बाद ही मैं बेचूंगा। और अगर अल्फाबेटिकली देखो तो क्रेडिटर शुरू होता है सी से, डेटर शुरू होता है डी से। तो सी के बाद ही तो डी आता है। समझ में आ रहा है बेटा तरीका याद करने का? फिर से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैंने माल खरीदा और इधर बेचा। पहले मैं माल खरीदूंगा फिर बेचूंगा। तो पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिससे माल खरीद रहा हूँ। अगर अल्फाबेटिकली देखोगे तो सी के बाद डी आता है, तो पहले सी फॉर क्रेडिटर और फिर उसके बाद डी फॉर डेटर। तो जिससे खरीदते हैं वो क्रेडिटर, जिसको बेचते हैं वो डेटर। क्लियर है सबको? प्लीज थम्स अप करके बताओ। जिसको क्लियर नहीं है प्लीज रेज योर हैंड। बाकी सब लोग थम्स अप करके बताओ।
ओके ग्रेट। दक्ष बेटा तेरा भी हैंड रेज्ड है, मैं आऊंगा तेरे पास अगर के तेरा कोई डाउट है। तेरा डाउट है कोई? ओके तो अभी आते हैं थोड़ी देर में, पहले जरा एक ये वाला पूरा कर लूं मैं। हाँ जी, तो आपका ये तो क्लियर हो गया सबको। लावण्या का भी हैंड रेज आ रहा है। हाँ लावण्या क्या कह रहे हो आप? सर मेरे को ये डाउट था कि आपने वो हमारा 1800 के हमारे पास हमारे स्टॉक था और हम लोगों ने सिर्फ 1500 का सेल किया, तो आपने ये कैसे किया कि उससे आप उसने उधार से माल लिया था? सॉरी आपकी आवाज सही नहीं आ रही बेटा, दोबारा से बोलो सवाल, आपका सवाल समझ नहीं आ रहा। हेलो सर। हाँ बेटा। हेलो सर, मैं ये कह रही हूँ उससे हम लोगों का जो स्टॉक था वो 1800 का था और हम लोगों ने 1500 में सेल किया था। तो आपने ये कैसे वो किया कि 200 लिखा है तो इसलिए उसने उधार पे लिया या फिर नहीं, मतलब मुझे आपकी लास्ट वाली बात समझ नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हो? आप ये आपने बोला कि मैंने इसमें लिया 1800 रुपीज की कॉस्ट थी, 1800 का माल मैं 1500 में बेच रहा हूँ। हाँ जी सर। इसके बाद जो आप बोलते हो ना, सर उसने उस टाइम फिर सोहन ने फिर जो उधार से माल लिया था हमसे, तो उसने ये कैसे पता चला कि सोहन ने उधार, हाँ सोहन ने हमसे उधार पे माल लिया ना, तो हम सोहन के एंड से नहीं सोचेंगे, हमें अपने एंड से सोचना है। तो आप उल्टा बोलो, गलत बोल रहे हो बेटा, सोहन के एंड से बोल रहे हो, हमारे एंड से बोल रहे हो। हम लोगों ने जो उधार दिया सोहन को, तो वो कैसे पता चलेगा? वो उसके नाम से पता चलेगा या फिर कोई तो और भी? ये तो यही वाला था ना बेटा जो मैंने इधर देखो, यहाँ पूरा का पूरा, आई थिंक आप यहाँ भूल जाते हो, ये पूरा का पूरा बताया था ना, इधर देखो ये वाली चीज आपको कराई थी, यही से पता चलता है ना कि ये कैश पे है या क्रेडिट है। हाँ तो इसी से तो पता चला कि एक सेकंड एक करके चलते ना हमने, तो इसी से हमें पता चला कि हमने उधार पे माल बेचा है। यहाँ लिखा था, सबसे पहले चेक किया क्या हमारे ट्रांजेक्शन में कैश और चेक लिखा था कुछ? बताओ, आप मुझे बताओ, क्या कैश या चेक कुछ लिखा था? नहीं सर, नहीं लिखा था। तो मैं इसीलिए अगले स्टेज पे पहुंचा। नाम लिखा था क्या? यस सर। यानी ये वाला केस हो गया ना बेटा, नेम ऑफ द पार्टी इज मेंशन, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। तो इससे मुझे पता चला कि भाई अब इस केस में मैंने उधार पे माल बेचा। आप यही पूछ रहे थे ना कि कैसे पता चलता है कि उधार पे माल बेचा है? हाँ जी सर। हाँ, तो यहाँ से मुझे पता चला ना कि उधार पे बेचा है। अगर नाम नहीं लिखा होता तो फिर मैं मान लेता मैंने कैश में बेचा होगा। तो आपको ये सीक्वेंस याद करना है, ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप ये तरीका लगाओगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कब कैश है और कब क्रेडिट है। ठीक है, चलो। तो मेरे को क्रेडिटर वाला समझ आ गया था, ये वाला समझ में आया। दोनों के लिए सेम ही है बेटा, क्रेडिटर के लिए भी सेम है, डेटर के लिए भी सेम है। तो सेल में भी वही रूल है, परचेज में भी वही रूल है। चलो तो एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। तो अब 1800 का तो आपके पास से स्टॉक गया, ठीक है, 1800 का स्टॉक गया। अब इस केस में कैश नहीं आ रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, हम उधार पे माल बेच रहे हैं। तो जिसको मैंने उधार पे माल बेचा उसको क्या बोलते हैं? डेटर। तरनदीप ने बताया था उसे डेटर बोलते हैं। तो मेरा डेटर बढ़ रहा है, ठीक है, मेरा एक एसेट बढ़ रहा है डेटर। अब मुझे उससे पैसे लेने हैं। इस केस में कैश नहीं बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? डेटर बढ़ रहा है। ठीक है, तो डेटर भी मेरा एक एसेट होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और कितने से बढ़ गया डेटर? सेल वैल्यू से। जैसे कैश बढ़ता सेल वैल्यू से, अब डेटर बढ़ गया सेल वैल्यू से 1500 रुपए से। यानी इसका मतलब है अब मुझे 1500 रुपए डेटर से लेने हैं। और तीसरा चीज क्या थी? तीन चीजें थी ना, इन तीनों चीजों को पोस्ट करना है, इन तीनों चीजों को पोस्ट करते हैं। तो तीसरी चीज क्या थी? लॉस। जैसे प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं, मैंने बताया था प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं ओनर को, हम कहते हैं जो भी प्रॉफिट कमाया वो किसका? ओनर का। इसी तरीके से लॉस के लिए भी सेम कहेंगे। ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट ओनर का तो भाई वो लॉस भी ओनर का, तो फिर हम लॉस भी किसको ट्रांसफर कर देंगे? ओनर को। तो यहाँ से माइनस कर देंगे 300 रुपए। ठीक है, तो इसके बाद हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी 25,000 रुपीज प्लस, जरा इसको माइनस करते हैं, 10,000 माइनस 1800, दिस इज 8,200 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 25,000 माइनस 300 which is 24,700 plus 10,000। ठीक है, दिस इज योर फाइनल। इसके बाद अभी तो एक और बचा है, हाँ एक ट्रांजेक्शन और बची है। चलो भाई इसको भी कर लेते हैं। लेट्स सी कौन बता पाएगा, कौन बताएगा भाई ये वाली ट्रांजेक्शन? चेतना आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप क्या कह रहे थे बताओ? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। लॉस और प्रॉफिट बिजनेस का
ओनर का नहीं होगा, सिर्फ बिजनेस का होगा। बिल्कुल 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 बिजनेस का होता है, बिल्कुल बिजनेस का होता है, लेकिन हम इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहले माना कि ये बिजनेस का होता है, लेकिन उसके बाद हमने कहा अल्टीमेटली जो भी बिजनेस कमाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फिर वो बाद में एट द ईयर एंड किसको ट्रांसफर कर देता है? ओनर को। तो इसीलिए टू कंप्लीट दिस प्रोसेस हम इसको बाद में ओनर को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी वत्सल, आप कुछ डाउट पूछ रहे हो क्या? सर डाउट नहीं, वो थर्ड फोर्थ वाली क्वेश्चन का आंसर आप पूछ रहे थे ना। अच्छा चलो फोर्थ वाली क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, अभी आप बने रहो मेरे साथ। दक्ष, हाँ बेटा आप पूछो, क्या पूछ रहे थे आप? सर सिक्योर डेटर और डेटर में कैसे पता लगेगा कि कौन सा है? अरे भाई उसमें लिखा होगा ना, मैंने बताया था कि वो बिल के अगेंस्ट होगा। जैसे लास्ट टाइम अभी हमने करके तो देखा था पीछे बिल वाला एग्जांपल क्रेडिटर के केस में, ऐसे डेटर में भी आएगा कि बिल के अगेंस्ट है। सर जरूरी है कि बिल के अगेंस्ट ही होगा तो वो सिक्योर डेटर होगा? हाँ, और कैसे सिक्योर्ड होगा? एक ही तो सिचुएशन सीखी है हमने, ठीक है सर। है ना? हाँ चलो तो आ जाओ। हाँ भी वत्सल बताओ भाई क्या होगा, बताओ। यस सर। सर बिजनेस ने कैपिटल को सर 5,000 रुपए दे दिए, तो सर कैपिटल बढ़ेगा 5,000। एक मिनट धीरे धीरे पहले इस ट्रांजैक्शन का मतलब Yes, sir. समझते हैं। कह रहा है गोपीनाथ Yes, sir. विड्रू फ्रॉम बिजनेस, ये नई ट्रांजैक्शन है Yes, सब sir. लोगों के लिए, तो जरा पहले इसका मतलब समझेंगे। गोपीनाथ कौन है भाई? सर कैपिटल जिसका ओनर। ओनर, नॉट कैपिटल, ओनर। ओनर वर्ड यूज करेंगे। कैपिटल sir. हम उसका रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया उसे कैपिटल कहते हैं। ओनर Okay, गोपीनाथ sir. कौन है? ओनर। ठीक है, तो गोपीनाथ Owner. यानी ओनर ने विड्रॉ करे बिजनेस से 5,000 रुपए। नॉर्मली आप देखते थे ये Okay. ट्रांजेक्शन आती थी कि ओनर बिजनेस में लगा रहा होता था, अब ओनर Yes, यहाँ से sir. पैसे लेके जा रहा है। तो हमें अगेन क्वेश्चन में तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, हमें सोचना कहाँ से है? बिजनेस के पॉइंट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा कि बिजनेस ने ओनर को 5,000 रुपए दिए। 5,000 रुपए दिए। समझ में आया बेटा सब लोगों को? Yes, ओनर, sir. बिजनेस ने ओनर को 5,000 रुपए दिए। अगर बिजनेस से पैसे जा रहे हैं तो यानी कैश कम हो रहा है, तो एक इफेक्ट तो क्या होगा Yes, इसका? sir. सर पहले तो सर जो बढ़ता है सर 5,000 बढ़ जाएगा और 5,000 कैश से कम हो जाएगा। कैपिटल में 5,000 बढ़ेगा। एक तो कैश से कम हो गया 5,000, कैपिटल Yes. से आप कह रहे हो कैपिटल में 5,000 बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जी, जाएगा। कौन कौन एग्री करता है बेटा इस बात से? कौन कौन एग्री करता है इस बात से? प्लीज थम्स अप करके बताओ जो जो एग्री करता है, और अगर कोई एग्री नहीं करता तो प्लीज हैंड रेस करके बताओ मुझे। हाँ जी, अर्नव, दक्ष एंड चेतना। हाँ चेतना का ओके, मेरे को थम्स अप दिख रहा है। अर्नव एंड दक्ष बेटा आप लोग बताओ अपना, आपका व्यू क्या है? वेट कर रहा हूँ मैं। एंड लावण्य ऑल्सो। ओके, तो भाई जरा ध्यान देते हैं, यहाँ पे कुछ मिक्स रिएक्शन है, कुछ लोग थम्स अप कर रहे हैं, कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, तो कुछ तो गलत है इसका मतलब, तो जरा फोकस करो इस चीज पे। हाँ जी, जिसने हैंड रेस किया उससे पूछते हैं। एक सेकंड बेटा। कृति, हाँ बेटा बताओ। सर इसमें सर कैश में से तो 5,000 कम हो जाएंगे और कैपिटल में से भी कम हो जाएंगे, क्योंकि गोपीनाथ ने बिजनेस में से विड्रॉ किया है, तो फिर जो कैपिटल लास्ट में पे करनी होती है वो कम हो जाएगी। वेरी गुड, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे भैया इस बात को। जब ओनर बिजनेस में पैसे लगा रहा होता है तब हम क्या करते हैं भाई? वत्सल को जरा ऑन करते हैं वापस, है वत्सल से बात करते हैं। हाँ भाई वत्सल। यस सर, अनम्यूटेड हूं। हाँ, तो अगर ओनर बिजनेस में पैसे लगा रहा होता है, यानी बिजनेस के पास ओनर से पैसे आ रहे होते हैं, ये जो ऊपर आ रहे थे जरा ध्यान देना, तो हमने क्या करा था? इसको प्लस किया था या माइनस? प्लस। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे इस बात को, बहुत मजेदार चीज है और सिंपल सी चीज है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब ओनर से पैसे मेरे पास आ रहे थे तो मेरी एक लायबिलिटी बढ़ रही थी, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही थी कि मुझे फ्यूचर में अब इसको 25,000 रुपए देने हैं, तो मैंने कैपिटल प्लस किया था। ये बात लिख लो, जो मैं बोलूंगा ना अभी उसको लिख लेना, कि जब ओनर से कुछ आता है, जब ओनर से हमारे पास कुछ आता है तो हम उसको कैपिटल में प्लस करते हैं। इस बात को प्लीज लिख लिया जाए, ठीक है? इसको लिख लो। whenever anything comes, जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज लिखो। whenever anything comes from the owner, ठीक है? whenever anything comes from the owner, तो उसको हम क्या करते हैं? प्लस। प्लस का साइन बना लो बेटा। अच्छा बाय द वे हमारी क्लास ड्रॉप होने वाली है बेटा, 40 मिनट्स हो गए हैं, तो कभी भी ड्रॉप हो जाएगी तो प्लीज रील होगे। हाँ हाँ जी, चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ।